एनआईटी से लेकर के सीधा एक रास्ता, इसमें कुछ बीच में हेडल्स है वो भी खत्म करके सड़क का एक आदर्श सड़क के निर्माण की योजना बनी है। अभी अमृत मिशन के काम के बाद और विगत 5-6 साल हो गए इस सड़कों की हालत खराब है। अनुपम गार्डन जो था पहले वीरान था, तो वहाँ जुआ शराबी और इन लोगों का अड्डा था। आबादी घनी बस चुकी है, लेकिन ट्रैफिक जाम की इतनी समस्या है। उसके पीछे एक ऑक्सीजन जोन जो खासकर बॉटनिकल गार्डन है उसके पास एक ऑक्सीजन जोन बना रहे हैं। पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक ने और महापौर ने आज ये दीनदयाल उपाध्याय जो नगर है वहाँ पर एक बड़ी सौगात दी है। 3 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण की एक बड़ी सौगात दी है और पीडब्ल्यूडी सड़क को बनाएगी। अब जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो दीनदयाल उपाध्याय नगर का ये पूरा मामला है, रोहिणीपुरम दीनदयाल उपाध्याय का मामला है और यहाँ की जो अंदर की सड़कें हैं उसका निर्माण जो है पीडब्ल्यूडी करेगी और 3 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई जाएगी। आज उसका भूमि पूजन यहाँ पर किया है और जिस तरह से आप जो सड़क में देख रहे हैं, ये जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क जो है रिंग रोड से लेकर एनआईटी तक इस सड़क जुड़ती है और जितने भी वीआईपी जो हैं जब कोई बड़ा कार्यक्रम एनआईटी में होते हैं, साइंस कॉलेज मैदान में होते हैं, तो इसी सड़क से ही वीआईपी का मूवमेंट होता है। तो इस सड़क को भी चौड़ा करने का निर्णय की घोषणा यहाँ पर की है और उनका कहना है कि सड़क को चौड़ा किया जाएगा और इस सड़क के चौड़ीकरण में जो बाधा है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बने हैं, जो दुकानें बनी हैं, सड़क के किनारे जो कब्जे हुए हैं, उसको भी हटाया जाएगा, उन्होंने ये कहा। और इस सड़क को एक बड़ी सड़क, एक गौरव सड़क के रूप में माना जाएगा ताकि यहाँ से जब लोग गुजरें तो एक अच्छा एहसास हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा यहाँ पर आखिरी जोन भी बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। ये खास करके एक बड़ी पुरानी कॉलोनी है, टीडी नगर, रोहिणीपुरम, यहाँ पर खनिज नगर कॉलोनी है। इधर पीछे चारों तरफ पे यातायात सुगम करने की दृष्टि से लगभग 3 करोड़ रुपए का डामरीकरण का काम इस क्षेत्र में हो रहा है। हम लोग अभी ये प्लानिंग में हैं कि एनआईटी से लेकर के सीधा एक रास्ता, इसमें कुछ बीच में हेडल्स है वो भी ख़त्म करके ताकि एक कनेक्टिविटी साथ जुड़ जाए, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। आज हम लोग उसका भूमि पूजन भी किया। अंडरग्राउंड केबलिंग का काम भी चालू हो रहा, उसका भी टेंडर लग गया, यह काम भी हमारा होने वाला है। उसके पीछे एक ऑक्सीजन जोन जो खासकर बॉटनिकल गार्डन है उसके पास एक ऑक्सीजन जोन बना रहे हैं ताकि इस क्षेत्र की जनता, पेड़ पौधे सुरक्षित रहें, वो आदमी यहाँ जा कर के शाम को टहले, मॉर्निंग वॉक कर सके, उसके लिए काम करने के लिए आज मैं आया। हमारे साथ यहाँ पर इस इलाके के जो पार्षद वो खड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। इस सड़क जो है यहाँ से रिंग रोड से लेकर जो एनआईटी तक की सड़क, उसको चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है और आजू बाजू में बहुत सारा अवैध कब्जे, उसको भी हटाने का निर्णय लिया गया। तो आज क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है यहाँ पर? देखिए, आज हमारे विधायक राजेश मूणत जी भूमि पूजन कार्यक्रम में आए थे और जिस सड़क की बात कर रहे हैं, आज के डेट में ये एक वीआईपी मूवमेंट वाला सड़क है और स्वाभाविक रूप से डीडी नगर वार्ड एक रेसिडेंशियल एरिया है, तो ये सड़क का एक आदर्श सड़क के निर्माण की योजना बनी है। पूर्व में साइंस कॉलेज के धन्यवाद ग्राउंड तक तो आदर्श सड़क बना हुआ है, बीच में कुछ रुका हुआ है, उसको भी आगे चौड़ा करके इसका संपूर्ण आज की आवश्यकता के हिसाब से इस सड़क का चौड़ीकरण होगा। इसके अलावा अंदर में भी सड़कें हैं, उसको बनाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने 3 करोड़ रुपए की सड़क बनाने की आज यहाँ पर शुरुआत हुई है। पीडब्ल्यूडी ने इसका ये काम करेगी। जी हाँ, पूर्व में भी जैसे जब राजेश मूणत जी लोक निर्माण मंत्री थे उस समय यहाँ 10 करोड़ का डामरीकरण पेवर ब्लॉक का काम हुआ था। अभी अमृत मिशन के काम के बाद और विगत 5-6 साल हो गए इस सड़कों की हालत ख़राब है, तो जितने आंतरिक मार्ग हैं डीडी नगर वार्ड के उस पर डामरीकरण का कार्य किया जाए। अच्छा, ऑक्सीजन भी बनाने की यहाँ पे योजना आसपास बॉटनिकल गार्डन है उसके आसपास? जी हाँ, जो साइंस कॉलेज के पीछे का क्षेत्र है वो खुला अभी जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, तो माननीय विधायक जी की कल्पना है कि उसको एक ऑक्सीजन के रूप में, क्योंकि यहाँ पे सेवानिवृत्त लोग, अपर आयु के लोग, आयु वाले लोग ज़्यादा रहते हैं और एक महावीर उद्यान पे आज उस पर ज़्यादा लोड आ रहा है, तो एक और ऐसी जगह बुजुर्गों की दृष्टि से वातावरण अच्छा रहे, इसके लिए साइंस कॉलेज के पीछे ऑक्सीजन बनाने की एक कल्पना की गई है। आप इसी कॉलोनी के रहने वाले? हाँ, मैं यही। ये जब सड़क बन जाएगी, आदर्श सड़क बन जाएगी, तो ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उससे कुछ परेशानी नहीं होगी आप लोगों को? नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये तो लीज की ज़मीन है, ये वाली शासकीय ज़मीन है, ये वाली है ना, ये जो लीज की ज़मीन है और आधे में अवैध कब्जा है। भाई लोगों ने अस्पताल बना लिया, दुकानें खोल ली हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित है वो बनाएंगे पार्किंग व्यवस्था, जैसे विधायक जी ने घोषणा की है उसके हिसाब से। तो आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, इस यहाँ पे और क्या ज़रूरत है इस कॉलोनी की? सबसे ज़्यादा ज़रूरत और कौन सी महसूस कर रहे हैं आप? लगभग मतलब 80-90% जो समस्याएं हैं वो क्या नाम है अपना पार्षद जी और विधायक जी ने, हाँ, पहले भी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे 3 बार,
तो उन्होंने क्या है काफ़ी कुछ हद तक के यहाँ पे फंड वगैरह दिला के सुविधा दिलाकर और ये उपलब्ध करा दिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है मतलब सजग रहना चाहिए जनप्रतिनिधि। अच्छा ये बताइए, आप तो देखे ना ये रोड है, इस रोड में व्यवसायीकरण पूरा हो चुका है, इससे कारण आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? नहीं सर, सबसे बड़ा आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अनुपम गार्डन जो था पहले वीरान था, तो वहाँ जुआ शराबी और इन लोगों का अड्डा था। और जब 1.5 करोड़ रुपए हीरा ग्रुप ने माननीय मूनत जी ने मतलब उपलब्ध कराया, तो आज मतलब वहाँ पे मतलब ये हो गया कि रात में 12 बजे 2 बजे इसी तरह इस रोड पे भी मतलब रोज जाने आने में मतलब डर लगता था। आज जो है सब लोग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो निश्चिंत मतलब। चलिए, तो आपका क्या कहना है? भाई साहब, मैं दीनदयाल उपाध्याय नगर का पिछले 15 साल से रहवासी हूँ। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, आबादी घनी बस चुकी है, लेकिन ट्रैफिक जाम की इतनी समस्या है, लोगों ने इंक्रोचमेंट करके रोडों पे दुकान खोल ली है। खास तौर पे 7 दुकान पासपोर्ट ऑफिस के सामने, वहीं एक अवैध बिल्डिंग भी बन रही है 4 मंजिल की, जिसमें सरगुजा सदन करके नाम लिख दिया गया है आड़ में। तो ये पार्किंग कहाँ होगी? और वो इतने बड़े बड़े तो आप निगम के अफसर, पार्षद, मंत्री इन लोगों को नहीं बताते क्या कि इस समस्या से निजात दिलाने की बात नहीं होती? यही तो मंच है, इसको पूरी जनता देखेगी और इस पे जल्दी कार्रवाई होगी। पत्राचार पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जब ये बात सार्वजनिक रूप से आएगी कि भाई 7 दुकानों के सामने जो इंक्रोचमेंट है, तो आपका कहना है कि जो दुकानें बनी हैं इस सब का निजात मिलना चाहिए? ट्रैफिक उससे रोज एक्सीडेंट और मारपीट की अव्यवस्था होती है। और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है जिनमें 500-500 लोग रहते हैं, कहाँ निकलेंगे? मतलब पार्किंग और ट्रैफिक की व्यवस्था करें। हाँ, क्या बोले, जल्दी बताएं। पार्किंग का सर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब पूरी सड़कों पे मतलब ये हो रही है, मगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना, लोगों को रोजगार देना है, तो कार बेचना सरकार की मजबूरी है। मगर जो ट्रैफिक ये जो इसका जो पार्किंग का जो है उसके लिए मतलब थोड़ा शासन तक के मतलब IBC 20 से ये से 24 से ये आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि शासन तक के उसको पहुँचाइए। चलिए, तो आपने सुना कि ये दीनदयाल उपाध्याय जो कॉलोनी है उसके रहवासी थे और उनका कहना है कि गौरव पथ सड़क बन रही है, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, मगर सरकार को, नगर निगम को, जिला प्रशासन को, ये तमाम लोगों को इस बात भी गौर करना चाहिए कि जो कॉलोनियों में जो व्यवसायीकरण हो रहा है, लोग दुकान खोल के बैठे हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ विकास भी होना चाहिए। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दे इजाज़त। नमस्कार।